हर 10 साल में हमारे अंदर हमारी बॉडी को तो आप मत काउंट कीजिए, वो तो डिपेंड करता है कि आपकी डाइट कैसी है और आपकी लाइफस्टाइल कैसी है। मगर हमारे नेचर में हर 10 ईयर्स में कुछ ना कुछ चेंज आता है। अब ये चेंजेस को अगर मैं थोड़ा सा अगर एनालिटिकल करूँ यानी एनालिसिस करूँ, तो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हमारे अंदर हार्मोनल चेंजेस आते हैं। जब हार्मोनल चेंजेस आते हैं तो हमारे अंदर एग्रेशन, किसी को जवाब देना, या एक मान के चलिए रिबेलियस होना एक कॉमन बात है। और ये रिबेलियस होना या एग्रेशन होना ये कोई पर्टिकुलर एज पे डिपेंड नहीं है, डिपेंड करता है एक सिचुएशन पे। अब जैसे मैं टीनेजर्स की बात करता हूँ, टीनेजर्स बहुत एग्रेसिव होते हैं, दे हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन देयर बॉडी एंड वो ऑलवेज मतलब सोरिंग हाई, ग्रेट हाइट्स, मतलब उनके कुछ अलग ही सपने होते हैं, अलग ही अरमान होते हैं। हालांकि हम अगर ध्यान से देखें तो प्रैक्टिकली वो इमीडिएट पूरे नहीं होते, यानी वो एक ऐसे फेरी लैंड में रहते हैं जहाँ पर वो सपने ज़रूर देखते हैं मगर सपने पूरे करने का उनके पास कोई सोर्स नहीं रहता है। जब हम मेच्योर होते हैं, व्हेन वी गो ऑन फॉर एन एज ऑफ 25, जब हम अपना ग्रेजुएशन या पीजी कंप्लीट कर लेते हैं, हम उसके बाद क्या करते हैं, हम अपने अंदर एक मेच्योरिटी और डिसिप्लिन्ड वे लाने की कोशिश करते हैं। हम घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाते हैं, घर वालों के साथ उठना बैठना होता है, घर के डिसीजंस हम समझने की कोशिश करते हैं, घर का बैकग्राउंड हम समझने की कोशिश करते हैं, हमारी मॉरल वैल्यूज़ क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। बट अब मैं आपको एक ऐसी सिचुएशन के साथ मतलब समझने पे मजबूर करूँगा जो आप समझ ही नहीं सकते। मान के चलते आपने बहुत सारे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स दिए। फॉर इंस्टेंस मैं बोलता हूँ, कल दुनिया ख़त्म हो गई, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन डाइज, ऑलमोस्ट अराउंड 50 करोड़ पॉपुलेशन बचती है, एग्जाम्पल के तौर पे एक लेते हैं। मैं किसी पर्टिकुलर कंट्री की बात नहीं करूँगा, मैं एक ग्रुप की बात करूँगा, मैं एक अर्थ की बात कर रहा हूँ। ड्यू टू एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, चेंजेस, नेचुरल कैलामिटी, जो भी है, जो भी रीजंस रहेंगे, वुड यू थिंक दैट द सेम एग्रेशन विल बी अवेलेबल विथ यू? आपके अंदर एक हतोत्साहित यानी डिस्करेजमेंट की भावना ज़रूर आती है। जब भी ये डिस्करेजमेंट की भावना है तो उन चीज़ों को सोचो जो आपको पॉजिटिव करती है। लाइफ में पॉजिटिव होने के लिए किसी इंसान की ज़रूरत नहीं है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी पहले से होती है, हम उसे दबा देते हैं। हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, ओवर थिंक करते हैं। ओवर थिंक करना सबसे पहले बंद कर दो। आप ओवर थिंक करोगे तो आप नेगेटिविटी में ही चले जाओगे, धंसते जाओगे धंसते जाओगे, और एक समय ऐसा आएगा कि नेगेटिव पॉइंट के हिसाब से आप पूरी तरह से नेगेटिव हो जाओगे। हमारी साइंस में इसको सिंपल भाषा में बोलते हैं चेंजेस ऑफ मैटर। जैसे हमारी बॉडी भी है, ये 5 एलिमेंट से बनी है, कहीं ना कहीं हमारे के अंदर हर टाइप का मैटर प्रेजेंट है। अगर मैं मैटर्स के हिसाब से बात करता हूँ तो हमारे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे आप बायोलॉजी में पढ़ते हैं वॉलंटरी और इनवॉलंटरी मसल कोऑर्डिनेशन। तो वॉलंटरी मतलब मेरी इच्छा से होने वाला चीज़, जैसे मैं ये हाथ हिला रहा हूँ, ये मेरी इच्छा है। इनवॉलंटरी हार्ट बीट, भाई मैं उसको रोक नहीं सकता, किडनी के फंक्शन को रोक नहीं सकता, डाइजेशन रोक नहीं सकता, ब्लड फ्लो रोक नहीं सकता, तो ये चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है। वैसी लाइफ में भी कई सिचुएशन रहती जो आपके हाथ में नहीं रहती, हम अननेसेसरी उसके लिए ओवर थिंक करते हैं। तो जब ओवर थिंक करते 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 एक समय ऐसा पॉइंट आ जाता है बॉस कि आप ओवर थिंक में सिर्फ थिंकिंग ही करते रह जाते हो, आप इम्प्लीमेंटेशन कुछ नहीं करते हो, रिजल्ट से कोसों दूर चले जाते हो। तो रिजल्ट से कोसों दूर जाना नहीं है आपको ये समझना है कि आपके हाथ में क्या चीज़ें हैं और आप उसको कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये मत सोचो कि मेरे बाजू वाले के घर में क्या है, उसके घर में ये है, उसके घर में वो है। आप ये ना ईर्ष्या वाला बिहेवियर मत करो। आप ये सोचो आपके पास क्या है, क्या आपके पास दी हुई चीज़ की आप कद्र कर रहे हो? अगर कद्र करोगे तो और मिलेगा, और कद्र नहीं करोगे तो जो है वो भी खो बैठोगे। विद दिस थॉट मैं यही बोलूँगा कि हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट से चलो। अगर कहीं पर भी लड़खड़ाते हो, बिखरते हो, टूटते हो, टेक अ ब्रेक, बाहर चले जाओ घूमने के लिए। ऐसे इंसान के पास चले जाओ जिसके पास जाने से आपको थोड़ा सा अच्छा लगता है, रिलीफ लगता है, टेंशन फ्री लगता है, रिलैक्स लगता है। जाओ वहाँ रहो। नहीं होता मंदिर चले जाओ। अगर आप कोई भी धर्म के हो, आप चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आप जिस भगवान को मानते हैं, जिसमें आपकी आस्था है, आप उधर जाइए, उनके पास बैठिए। भगवान की मूर्ति में से या भगवान की फ़ोटो में से आवाज़ नहीं आएंगी कि मैं तुमको तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहा हूँ, मगर आपका दिमाग जो ट्रिगर हुआ है वो ट्रिगर शांत हो जाएगा और आपका दिमाग रिबूट हो जाएगा।
रीबूट होने से क्या होगा, आप रीथिंक करना शुरू करोगे और अब आप प्रॉपर डायरेक्शन में रीथिंक करोगे और चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लोगे. दिस इज द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग विच अ ह्यूमन इज हैविंग, इज कैलकुलेटिंग, एनालाइजिंग, रीथिंकिंग, रीफैब्रिकेटिंग एंड रीप्लानिंग. ये बाकी जानवरों में या बाकी एनिमल्स या बाकी ऑर्गेनिज्म में अवेलेबिलिटी नहीं है, ये सिर्फ हम में अवेलेबिलिटी है. मगर हम इस अवेलेबिलिटी को एक कर्स समझते हैं. हम दोबारा कोई चीज़ के बारे में नहीं सोचते. कोई जो खो देते हैं ना, हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं. हमने ये चीज़ खो दी, हमने ये चीज़ खो दी. अरे खो दिया तो खो दिया, कोई दिक्कत नहीं है. ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो गई. दोबारा से रीस्टार्ट करो, अच्छी बातें सोचो, लोगों को गाइड करो. जो गलती आपने की है वो गलती किसी और से ना हो, उसको गाइड करो. That's the biggest thing which you can do and which a human brain can do. So human brain can do miracles. Start doing miracles. Start thinking positive. Negative, remorsing, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ उसने वो किया, मैं तो उसके साथ वो कर दूंगा. छोड़ दो यार, उसको जो मिलना है उसकी लाइफ में मिल जाएगा. You are no one to decide the destiny of someone, or you are no one to make the judgment call. Wait for the biggest judge to do the judgment, and that's God. With this thought, take care. अच्छा खाओ बच्चों, अच्छी नींद लो, अच्छे से पढ़ो, और एक बात याद रखो, मार्क्स don't decide your destiny. You are the architect of your own destiny. With this thought,